नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से हम भी अच्छे हैं। अभी हमने जो ऑनलाइन है वो क्लासेस चालू कर दिया है। पेरेंट्स की मीटिंग ले रहे हैं जिससे पेरेंट्स को थोड़ी जानकारी हो और पेरेंट्स को डिजिटल ऑनलाइन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो। तो पेरेंट्स मीटिंग लिया, उसके बाद बच्चों का लिया। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने को बोलिए। कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं जुड़ रहे, तो उसके पीछे बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स का सहयोग जरूरी है। तो पेरेंट्स लोग सहयोग कीजिए, कोऑपरेट कीजिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। मैं टीचर फ़ोन भी करे, टीचर अपना रिस्पॉन्स दे रही, तो आप भी रिस्पॉन्स देंगे तो एक अलग ही मज़ा होगा, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बचे। हम कितना भी कोशिश करें लेकिन आपका सहयोग नहीं रहेगा तो उस पर हमारा, आपका नहीं, बच्चों का नुकसान होगा। बच्चों को तो जानकारी होने दीजिए कि डिजिटल में कैसे पढ़ रहे हैं, उनको भी मज़ा आएगा। मोबाइल में हम दिख रहे हैं, हम टीचर से बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप ज़रूर करिए। टीचर उसकी प्रेजेंटी लेगी, नाम पूछेगी। अभी जैसे बच्चोों को टीचर ने लिया तो आप कैसे हैं, तो टीचर हम कैसे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं। तो उसमें मैंने बोला नहीं, कनेक्शन हो जाता है। तो इसलिए आप उसका सहयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अभी जैसे बच्चों की तकदीर तो ऊपर वाला तो लिखता है, लेकिन उसको लिखने वाले, शुरुआत करने वाले हम होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना तो मुट्ठी बंद करके होता है, तब माँ बाप क्या उसका धीरे 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 खोलते, धीरे धीरे खोलते, मतलब आप उसकी तकदीर लिख रहे हैं, उसकी किस्मत बना रहे हैं। मतलब तकदीर कैसे लिख रहे हैं, तब आप भी सोचे तकदीर तो भगवान ने लिया हो, तो हम भी जानते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन तकदीर लिखने का मतलब है कि हम उसे शुरुआत करते, इस नई नई दुनिया की जानकारी देते। जो इस रंग बिरंगी दुनिया में उसने जन्म लिया है उसकी हम जानकारी देते हैं, कैसे संघर्ष करना, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना, कैसे हार्ड वर्किंग करना, दुनिया के रीत रिवाज, कैसे उठना बैठना, नमस्कार, हेलो, हाय। हम बच्चों को हम शुरुआत करते हैं तो हम उसकी तकदीर लिखते हैं। बाद में बच्चा खुद संघर्ष करता है, हम उसे बताते हैं कि बेटा अपना स्वाभिमान मेंटेन करो, कोशिश करो, अपनी मेहनत से ही, अपनी मेहनत का ही खाओ, अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ो। जल्दी से मांगने की आदत मत डालो। एक बार मांगने की आदत हो गई तो मिल जा रहा है। बिन मांगे, बोलते ना, बिन मांगे सब कुछ मिले, मांगे मिले ना भीख। जब हर वक्त किसी की भी मदद मांगेंगे ना तो सामने वाला देने वाला भी हो, तो इनकी तो आदत ही है। तो ये सब कौन है, हम वो बच्चों को बचपन से सिखाते हैं। ये एक तकदीर हम लिख रहे हैं और उसके बाद जब बड़ा होता है बच्चा तो वो हम जैसे बताते वैसे उस बच्चा वो लाइन पढ़ता जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि 3rd 4th स्टेज मैंने बताया था। 4th ये स्टेज था कि मैंने 18 से मतलब बच्चों को 10th 12th तक बताया। लेकिन जैसे मेरे पुराने बच्चे, आज 30-35 साल का अनुभव है टीचिंग लाइन का, तो जो हमारे बच्चे दूसरे की स्कूल में भी जो मैंने टीच किया है, और ये बच्चे, उन बच्चों से भी मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि जब आज आप लोग यंग हो गए, बड़े हो गए, तो आज आपको पता लगेगा कि आपके मम्मी पापा ने आपके पीछे क्या संघर्ष किया। आज आप वो कर रहे हैं कि 30 से 50, 55, 58 तक हम जी तोड़ मेहनत करते, 50 तक तो खास, किसके लिए, कि अपने बच्चों को क्या से क्या हम दें, क्या सुविधा दें, कितनी अच्छी से अच्छी उच्च शिक्षा दें, उनको हाई लेवल का एजुकेशन दें उसको। तो उसमें अपनी इच्छा और खुशियों को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं कि नहीं, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। तो हम उसमें इतनी हार्ड वर्किंग करते हैं कि अपनी इच्छा और खुशियों को भी थोड़ा सा समेट लेते हैं। और जब 55 के बाद या 58 के बाद जब उम्र आती है ना, तब हमें बच्चों के साथ साथ अपनी एज का, बुढ़ापे का, कि अब हमारे लिए क्या होगा। हमने जो बच्चों को, तब हमें होता है कि जब हम घबराते हैं तो हमारे बच्चे हमें हिम्मत देते हैं कि नहीं, हम हैं ना, आप क्यों चिंता करते। फिर भी हमें होती कि नहीं, आगे क्या होगा, कैसे होगा। तब हम बच्चों को जो सिखाए रहते हैं कि बेटा जैसे जब बच्चा छोटा सा होता है तो वो जब बैठता है तो हमें एक अलग खुशी होती है। उसके बाद गिरता है तो हम उससे तुरंत पकड़ते हैं। फिर चलता है तो हम पूरा अरे देखो वो चल रहा है। तो फिर थोड़ा थोड़ा चलता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, अरे चलने लगा, ये खुशी होती। फिर उसको उंगली पकड़कर हम आगे आगे स्टेप लेना सिखाते।
खड़ा होता है, फिर हल्का हल्का चलता है, गिरता है, तब हम उसको उंगली पकड़ कर सिखाते हैं। तो वो भी मतलब ये रहता है कि माँ बाप की ये इच्छा होती है कि आज उंगली पकड़ कर तेरी मैं तुझे चलना सिखलाऊं। तो जैसे हम बच्चों को उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं ना, गिरता है तो फिर उस उठाते हैं और एक एक कदम उसको, हाँ बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। तो हम भी फिर क्या एक उम्मीद रखते हैं कि आज उंगली पकड़ कर तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तो उस समय क्या होता है ना कि पेरेंट्स ये उम्मीद रखते हैं कि आज उन्होंने, आप जब छोटे थे, छोटे से बड़ा किया आपको, और फिर उसके बाद आप उनके लिए बच्चे थे, लेकिन एक एज आती है ना तो हम आप लोगों के लिए बच्चे हो जाते हैं, मतलब आपके पेरेंट्स आपके लिए बच्चे हो जाते हैं। क्योंकि अगर लंबी आयु तक पेरेंट्स जीवन जीते हैं तो एक बच्चे ही हो जाते हैं। उन्हें अपना क्या होता है कि एक प्रोटेक्शन की चिंता होने लगती है, तो डर भय चिंता सताने लगती, तो वो बच्चों जैसा जल्दी से नाराज हो जाना, बच्चों जैसा शिकायतें करना। तो उस समय क्या होता है बच्चों, आपका फ़र्ज होता है कि हम उन्हें, जैसे हम आपको डांटते थे और मारते भी थे गलती पर, फिर समझाते थे, लेकिन आखिर आप वो तो नहीं करेंगे, मारेंगे तो नहीं, लेकिन आपका ये तो रहेगा कि आप हौसला देंगे, हम हैं ना, तो उतना ही होता है। किस बात की चिंता, हम लोग हैं ना, आपने हमें किया है, हम अब हमारा फ़र्ज है, अब हम जिम्मेदारी आपके लेंगे, आप चिंता मत करिए। तो उस समय क्या है, प्रोटेक्शन, अपने जो ओल्ड एज होती है ना, उसका एक प्रोटेक्शन की चिंता हो जाती है, भय सताने लगता है, तो इंसान क्या करता है, बच्चों जैसी हरकतें करता है। लेकिन अगर हम उस समय भी, हमारे पास जो भी क्वालिटी है, जो भी हमारे में अंदर गुण है, हमें उसका उपयोग एंड जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें करते रहना चाहिए। तो तब भी हम एक मैसेज अपने बच्चों को देंगे, जब तक जीवित है तब तक हम बच्चे को अपना एक मैसेज देते रहेंगे कि हम ये एज पे आ गए हैं ना, फिर भी हम घबराने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं है बेटा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने बल पे जी अपना काम अपने हाथों से करें, जब हमें ज़रूरत होगी तो आप हमारा हाथ पकड़ना। तो ये हमें एक, उस समय भी हमें बच्चों को हमारे कर्तव्य से, हमारे काम से, हमारे व्यवहार से, हमारे बच्चों के सामने वो सीख रखना है। कोशिश करेंगे हम, लेकिन फिर भी उस समय भी गलती होगी, नादानी होगी, क्योंकि उम्र रहेगी, उस समय तो उतनी ताकत रहेगी नहीं। तो फिर भी हमारा, तो ये क्या है ना, हम कब वो बच्चा करेगा, कब हम करेंगे, कि आज का ज़माना ऐसा ना, पहले ऐसा था कि पेरेंट्स जो भी बोलते थे ना वो बच्चे करते थे, लेकिन आजकल क्या है, प्रैक्टिकल का ज़माना। तो आप सोचोगे कि हम ये ना करो और हमारे बच्चों को बोले ये करने को, तो वो गलती हम कर जाते हैं। लेकिन आज हमें वो करना होगा, तो हमारे बच्चे वो देख के सीखेंगे, आगे डर के या ऐसे ऊपर से रिस्पेक्ट करके आपकी बात तो मानेंगे, लेकिन बाद में उन्हें लगेगा कि नहीं नहीं, खुद तो कर नहीं रहे और हमें बोल रहे करने को, तो हमें वो करना पड़ेगा। वो बात ज़माना गया, लेकिन जितना ताकत है, जितनी समझ है, उतना तो हमें हमेशा कर्तव्य रहना ही चाहिए, कर्तव्य परायण रहना ही चाहिए, मतलब कार्य करते ही रहना चाहिए, कुछ अपने आप को बिजी रखना है। अभी जैसे अभी हमारा कनेक्शन बच्चों से, आपसे है, पहले जैसे टीचिंग किया, टीचिंग से फिर बाद में परमिशन स्कूल के इसमें दौड़ दूँ, ऑफिशियल वर्क। अब क्या है, अब सारा स्टाफ है टीचर का, तो टीचिंग में कम जा रहे हैं, तो पेरेंट्स से और हमारे प्यारे बच्चों से कनेक्शन ना टूट जाए, तो ये एक नया जरिया मिल गया, जिससे हमारे पास जो अनुभव है वो हम बांटें, आपके पास जो अनुभव है वो आप बच्चों को बांटिए। तो हमारी आपकी जब ताली बजेगी ना, तो सोने पे सोने की तरह निखार आएगा। जैसे सोने को जितना पीटते हैं, जितना आकार देते हैं, जब घड़े को जब बनाते हैं, कुम्हार बनाता है ना, वो जितना पीटता है, जितना उसको करता है, उतना ज़्यादा उसका आकार और फिनिशिंग बहुत बढ़िया आती है। तो इसी तरह बच्चे को भी हम प्यार से डांटते, समझाते, हंसते हुए उनको सिखाते हुए आगे ले जाना है, और उनको सिखाते सिखाते हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो पेरेंट्स, ये होती है एक एज की सीमा। आज तो एज का तो गारंटी नहीं होता, तो जो भी ये क्यों ना हम अपना कर्तव्य करते हुए अपना, मतलब जैसे बोलते हैं ना, वर्क इज वर्कशिप, मतलब कर्म ही पूजा है।
हम कर्म करते रहें। मैंने तो कोशिश यही की है, लेकिन फिर भी जाने जाने में गलती हो जाती है। लेकिन हमारे जीवन में ये है कि हमें जब तक जिए तब तक काम करते रहें, कुछ भी जो हमें पसंद है, मतलब बिजी रहें। और खाली दिमाग शैतान का घर। आप हो, हम आज हम आपको शिक्षा दें, लेकिन थोड़ी देर बैठ जाओ या कुछ नेगेटिव सुन लो ना तो मन घबराने लगता है। फिर हमारी हॉबी क्या है, सॉन्ग है या अच्छी बुक पढ़ने का मन है, न्यूज़ है, न्यूज़ भी थोड़ा सा अभी तो माहौल ख़राब है, मतलब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ पढ़े, अपने बच्चों को बताएं। तो ये सब हमें जो भी हमें जिस समय माहौल थोड़ी देर तो होगा, थोड़ी देर के बाद तुरंत हमने जो अपनी आदतें बनाई, हमारे बच्चों को जो आदतें डाली, तुरंत हम नहीं इसमें डूबना नहीं है। इसमें डूबेंगे मतलब कोई भी चिंता फिक्र में डूबेंगे तो हम अपना भी नुकसान करेंगे और अपने आसपास और अपने परिवार का भी करेंगे। तो तुरंत अपने आप को माइंड चेंज कर देना, जो हमें पसंद है वो तुरंत करने लगना है। तो अपने आप एक पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगी। क्योंकि टेंशन, गुस्से से क्या होता है, शरीर में केमिकल बनना चालू होता है और वो केमिकल बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान करना जाने कैसी बीमारियों को ले आता है। और इस समय तो लोग देखिए डर के मारे अटैक आ जाते हैं लोगों को, सिर्फ कोरोना सुनकर डर के अटैक आ गया कितने लोगों को। लेकिन अब धीरे धीरे डर हटने लगा। इसलिए हमने क्या गलती कर दी कि हमने सिर्फ यही देखा, ये कोरोना से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतनी मौत हो गई, इतना हो गया, लेकिन हमने उससे सावधानियां क्या है उसकी चर्चा बार बार नहीं की। तो ये गलती होने से लेकिन हम लोगों को समझ में आया धीरे धीरे नहीं कि सावधानियां बरतना है, हमें उसका उपाय सोचना, उपाय करना और दूसरे को भी बताना है। तो क्या हो गया, धीरे धीरे भय कम होने लगा, बीमारी कम होने लगी और उसका लोग जागरूक होने लगे, उसका लोगों को उपाय मिलने लगा तो लोग जागरूक होने लगे। तो मेरा यही कहना है कि बच्चों, आप और हम हमेशा जुड़े रहें, पेरेंट्स जुड़े रहें, पहले भगवान आप हैं तो आप बच्चों के साथ जुड़े रहिए, इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाइए। और जो आप बोलते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं, हम कितना भी अच्छा करेंगे गलती तो बच्चों से भी होगी, हमसे भी होगी। और जो एक एजुकेशन को छोड़ के कहा जाए तो जो किस्मत में वो थोड़ा तो हमारे सामने आएगा, वो इस जन्म का या अगले जन्म का। लेकिन हमारी कोशिश पूरी होनी चाहिए कि हमने हमारे बच्चों को जो दिया है ना वो वापस लौट के आएगा ही। हमने अगर अच्छाई दी है उनको तो वो एक समय उनकी उम्र में ज़रूर वो थोड़ा सा डगमगाएंगे, लेकिन वो भी हमें उतना ही संभालेंगे, उतना ही ध्यान देंगे। तो हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों को इस समय अच्छी से अच्छी बातें करें। अभी जैसे शिवाजी महाराज की माँ उन्हें क्या करती थी, कभी उनको डराती ही नहीं थी। हम आप तो ये गलती कर देते हैं, लेकिन वो हमेशा ऐसी कहानियाँ उनको सुनाती थी कि उसमें डर तो कहीं था ही, नामो निशान ही नहीं था। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो बच्चों को नेगेटिव दे रहे हैं। आजू बाजू की बातें हम जब बैठ जाते इसकी उसकी बातें करते तो बच्चों में क्या जाता है, उसका बुरा असर। बड़े हो जाएंगे तो ज़रूर चर्चा करना कि बच्चों को अनुभव बांटना बहुत ज़रूरी, लेकिन एक उम्र में हम वो बातें ना करें कि हमारे बच्चों के दिमाग में वो बैठ जाए और फिर वो बड़े होकर आपके साथ किसी ने गलत किया है या गलत व्यवहार किया है, गलत किया है, तो एक उम्र सीमा के 15, 18 के 20 के मतलब अंदर आपने किया तो बच्चों में वो जलन, वो गुस्सा भर जाएगा। लेकिन एक सीमा के बाद बच्चे आप अपने आप सच्चाई जान जाते हैं, तो लेकिन तब तक वो उनमें वो फिर वो बदले की भावना नहीं रहेगी। वो क्या करेंगे कि नहीं, हम इस चीज़ से सतर्क रहें, सावधान रहें, हमारे मम्मी पापा के साथ ऐसा हुआ है तो हम सावधान हैं, हम बेवकूफ़ ना बने, हम जल्दी से किसी की बातों में ना आए या जल्दी भरोसा ना करें। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो आप शायद हमसे अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि चर्चा करने से कुछ आपका रिवाइज होता है, कुछ हमारा होता है और एक सुखद अनुभव होता है, अनुभूति होती है। तो फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।